जयकारा ए शेरा वाली जी दा बोल साचे दरबार की जय हो। ऐ माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय हो। जयकारा ए श्री दुर्गा महारानी जी दा बोल साचे दरबार की जय हो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकल सुधार। बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। सियापति रामचंद्र महाराज की जय हो। जय हो श्री बालाजी महाराज की जय हो। आप सबको जय माता दी, जय भोलेनाथ। आज मैं कथा सुनाने जा रही हूँ गोस्वामी तुलसीदास के समय की एक बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी मथुरा जाने की एक उन्होंने यात्रा तय की। मथुरा पहुंचने से पहले उनके रास्ते में आगरा पड़ता था। आगरा में वहां के राजा अकबर जी थे। क्योंकि पहले समय में यात्रा पैदल की जाती थी, तो जब रात्रि समय होने लगता था तो जो व्यक्ति यात्रा कर रहा था वो वहीं रुक जाता था। क्योंकि ये आज के समय की बात नहीं है, ये 1600 सदी पुरानी 1600 सदी की ही बात है। ऐसे में जब तुलसीदास मथुरा जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में आगरा ही रुकना पड़ा, क्योंकि गहरी काली रात हो चुकी थी। क्योंकि रात्रि का समय था और रुकने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो तुलसीदास जी ने सोचा कि मैं किसी घर के दरवाजे को खटखटाकर उन्हें बताता हूं कि मुझे रात्रि शयन के लिए स्थान चाहिए। जैसे ही वो आगरा पहुंचे, उन्होंने एक दरवाजा खटखटाया और अपना परिचय दिया कि मैं गोस्वामी तुलसीदास मथुरा जाना चाह रहा था, लेकिन आगरा में ही मुझे रात हो गई। ऐसे में मुझे आपके घर में रहने के लिए स्थान चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी को अपने नाम का परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये प्रभु भक्तों में इनका बहुत ऊंचा नाम और स्थान है। क्योंकि उनका नाम सुनते ही वो फूले में समा गए और उन्होंने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास जी जिन्होंने रामचरित्र का वर्णन किया है, ऐसे संत महापुरुष को मैं एक रात क्या सारी जिंदगी अपने घर में रखने के लिए तैयार हूं। आप निसंकोच होकर मेरे यहां जब तक आपकी इच्छा हो आप रह सकते हैं। बहुत प्रसन्नता का कारण होता है जब कोई भक्त को इतना मान और सम्मान देता है। उस दिन राजा की मासिक सभा होने वाली थी। क्योंकि सभा होने वाली थी तो नगर के सभी व्यक्ति शाम कार्य को पूर्ण करने के बाद राजा जी की सभा में हाजिर हो जाते थे। लेकिन उस दिन जितने व्यक्ति सभा में होने चाहिए थे उतने नहीं पहुंचे। अकबर ने अपनी सभा को देखा और कहा, विचार किया कि आज नगर के सभी लोग यहां पर उपस्थित नहीं हैं। इतने कम लोग उपस्थित हुए, इसका कारण जानने के लिए उन्होंने नगर के एक वासी को बुलाया और उनसे कारण पूछा। तो उन्होंने कहा कि राजा जी अकबर, आप जानते हैं कि आज हमारे आगरा में गोस्वामी तुलसीदास जी आए हुए हैं और उनसे मिलना हेतु जितने भी वासी हैं वो सब उनके दरबार में पहुंचे हुए हैं।
क्योंकि वो प्रभु श्री राम के भक्त हैं और उनसे इस जीवन में भेंट हो जाए तो जीवन में सौभाग्य हो जाए। तो अकबर जी को अपने हृदय में उनके प्रति क्रोध पैदा हो गया, क्योंकि उनका जो सभा का समय था वो खराब हो गया और लोग पूरे नहीं पहुंचे, तो उन्हें अपना अपमान भी महसूस हुआ। राजा को रात भर नींद नहीं आई, तो अर्धरात्रि ही उन्होंने अपने सैनिकों को बुलाया और कहा कि जिसके भी घर में गोस्वामी तुलसीदास को रखा गया है उनको पकड़कर यहां ले आओ। रात बहुत हो गई थी, ढूंढते ढूंढते उनके जो सैनिक है वो घर तक पहुंच गए और उन्होंने तुलसीदास जी को बंदी बना लिया और बंदी गृह में डाल दिया। जब सुबह हुई तो अकबर ने कहा कि तुलसीदास को मेरे समक्ष लेकर आए। तुलसीदास आ गए तो उन्होंने बोला, आप कौन हैं? तो तुलसीदास जी ने कहा, मेरा पूरा नाम गोस्वामी तुलसीदास जी है। अकबर ने कहा, मैं तो तुम्हें नहीं जानता। तो गोस्वामी जी ने कहा कि मैं भी तुम्हें नहीं जानता, हाँ, किंतु मुझे इतना ज्ञान अवश्य है कि तुम इस राज्य के राजा हो। लेकिन मुझे यूं बंदी बनाने के पीछे आपका क्या रहस्य है? क्योंकि मैंने आपके राज्य में ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसके लिए मुझे ये सजा मिलनी चाहिए। राजा ने कहा कि मेरी सभा खराब हुई और सारी जो मेरे नगर के वासी थे वो आपसे मिलने के लिए आ गए हैं, तो आप में ऐसी क्या खास बात है? मुझे भी कुछ कर्तव्य कर कर दिखाओ। तो गोस्वामी जी ने कहा कि मैं कोई नाटक मंच का नायक नहीं हूं, मैं कोई जादूगर नहीं हूं और ना ही मैं कोई कलाकार हूं कि मैं आपको कुछ भी ऐसा कर कर दिखा दूं जिससे आप बड़े प्रसन्न हो जाएं। राजा जी की आंखें खुल गई और राजा ने सोचा कि इसने मुझे क्या कहा। उसने कहा कि अगर तुमने मुझे कुछ भी कर कर नहीं दिखाया तो मैं तुम्हें सजा अवश्य दूंगा। क्योंकि गोस्वामी जी को तो ऐसा कुछ करना आता ही नहीं था, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी हार स्वीकार की और राजा की कैद मंजूर कर ली। यहां बात खत्म नहीं होती, क्योंकि राजा अकबर ने गोस्वामी जी को कारावास में डाल दिया और कारावास में जाने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी को बड़ा क्रोध आया और कारावास में बैठे बैठे उन्होंने एक कोयले से पूरी दीवार भर दी। कुछ ही क्षण के बाद राजा के राजमहल में बहुत जोर जोर से आवाजें आने लगी। राजा जी ने अपने सैनिकों को, सिपाहियों को भेजा और देखने के लिए कहा, तो उन्होंने कहा कि राजा पता नहीं कहां से करोड़ों की तादाद में बंदर हमारे राज्य में घुस आए हैं और उन्होंने इतनी तबाही मचा रखी है कि समझ नहीं आ रहा। तो राजा ने कहा कि ये कैसे हो गया? तो राजा ने कहा कि ये जरूर जो आज कैदी बना है उसी की ही कोई करतूत है, उसे वापस बुलाया जाए। उसे फिर सभा में एकत्रित कर लोगों को उनके सामने खड़ा कर दिया गया और कारण पूछा कि ये इतने सारे जो बंदर आए हैं ये कौन है और तुमने इनको क्यों बुलाया है? मैं जानता हूं कि ये कुछ ना कुछ तुम्हारी ही साजिश है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अकबर को उत्तर में कहा कि तुम मुझसे जादू देखना चाहते थे तो लो देख लो, मेरा जादू यही है जो तुमने देख लिया है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी को इतना क्रोध आ रहा था, तो उस क्रोध में उन्होंने राम भगवान को याद किया और कहा कि संकट के समय, आपके संकट के समय हनुमान जी प्रकट हो गए थे और आज मुझे बिना मतलब ये सजा मिली। ऐसा कोई गुनाह मैंने नहीं किया था, ऐसा कोई कसूर मेरा नहीं था और मुझे कसूरवार ठहराया गया, मुझे ये सजा मिली। आपको ही आना होगा
और अपने इस बच्चे को इस कारावास से आजादी देनी होगी। जब राजा ने ये सब देखा तो उन्होंने कहा कि ये जितने भी वानर सेना है, ये जो बंदर है, इन्हें यहां से निकालो। तो उन्होंने कहा एक ही शर्त पर, अगर तुम मुझे यहां से बाइज्जत बरी कर मुझे मथुरा तक छोड़ने के लिए व्यवस्था कर दोगे तो ही ये बंदर स्वयं चले जाएंगे। ऐसा कहते ही प्रभु की इतनी कृपा हुई कि अकबर ने कहा कि ठीक है, और थोड़ी देर के बाद ही सारे जो बंदर आए हुए थे वो अपने अपने स्थान को चले गए। तो जब अकबर ने जहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी को कुछ दिनों के लिए कैद किया था, तो उस स्थान पर जब उन्होंने जाकर देखा तो क्या पाया कि वहां पर दीवारों पर रो रो कर 40 चौपाइयां लिखी गई थी, और इसी 40 चौपाइयों को उन्होंने इतना रोकर प्रभु के आगे लिखा कि सिर्फ लिखने मात्र से ही प्रभु राम ने अपनी सेना को भेजकर अपने भक्त को मुक्ति दिला दी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हनुमान जी की चालीसा तभी लिखी गई थी, और वो इतने भावपूर्ण रूप से लिखी गई थी कि जो भी बच्चा उनका प्रभु को याद करता है तो उनका कल्याण अवश्य होता है। बोले सच्चे दरबार की जय हो, बोले सच्चे दरबार की जय हो। मैं मुस्कुरा रही हूं क्योंकि कहते हैं कि हंसने से हमारे दुख कट जाते हैं, संकट कट जाते हैं। लाख दुखों की एक दवा, हंसना सीखो मेरे भाई, हंसना सीखो। प्रभु की भक्ति करने के लिए मुख से हंसना अति अनिवार्य है। दुख में भी हमें सुख का अनुभव करना जरूरी है, और प्रभु की भक्ति करो। और जैसे राम जी के सेवक हनुमान जी थे, आप भी अपने अंदर वही सेवक भाव को जगाओ। आप सबको ढेरों आशीर्वाद, ढेरों मंगल कामनाएं। आज दुर्गा अष्टमी भी है, मैं माँ से प्रार्थना करूंगी कि आप सबको सद्बुद्धि प्रदान करे, आप सबका कल्याण करे। जय माता दी, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर महादेव, हर हर महादेव की जय हो।